हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम आर सोशोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो वीडियो सीरीज कर रहे हैं, सोशोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। और ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसा ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त होता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड्स, हमारा 101 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा एक नौ प्रकार्यवाद की प्रवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है आपका बहुआयामी, प्रजातांत्रिक विश्लेषण, सरल विश्लेषण, संघर्ष के प्रति अभिस्थापन। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी है, सरल विश्लेषण। अगला है, लेवी स्ट्रॉस द्वारा धारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई है, किसने समाहित किया? कुर्जवेल ने, मिचेल फूको ने, ग्लुक्समान ने, गोल्डलियर ने। प्रश्न संख्या 102, सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, कुर्जवेल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या है? आधुनिक समाज, नगर समाज, उत्तर आधुनिक समाज या फिर जटिल समाज। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, उत्तर आधुनिक समाज। मानव शास्त्रीय संरचनावाद, संरचनावादी मार्क्स एवं नव संरचनावादी परंपराओं का विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन है आपका जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में या फिर इटली में। प्रश्न संख्या 104 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी फ्रांस में। ठीक है, मानव शास्त्रीय संरचनावाद और मार्क्सवादी संरचनावाद, नव संरचनावादी परंपराओं का विकास हुआ है फ्रांस में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि यह कोई एकता नहीं है जो कि दुनिया को बनाती है, तथापि वो क्या है जो कि दुनिया के हृदय में है? ठीक है, शांति, विभेद, तर्क या फिर ईर्ष्या। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, विभेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जेफरे अलेक्जेंडर द्वारा प्रकाशित की गई है? क्लासिकल एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर फंक्शनल थ्योरीज। प्रश्न संख्या 106 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नव प्रकार्यवाद की अवधारणा को अलेक्जेंडर ने निर्मित किया था? मर्टन के प्रकार्यवाद की आलोचना के लिए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के क्षेत्र को सीमित करने के लिए, अधिक संश्लेषित सिद्धांत बनाने के लिए, एक व्यवस्था के प्रकारों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शन है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रामपुरा गांव पर किसने अध्ययन किया है? एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, ए.आर. देसाई ने या फिर डी.पी. मुखर्जी ने। प्रश्न संख्या 108, सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, रामपुरा गांव का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। अगला है, नव प्रकार्यवाद पार्सन्स के परंपरागत दबावों में से किसको स्वीकार नहीं करता है? व्यक्तित्व, बृहत क्रिया, संस्कृति या फिर समाज व्यवस्था। प्रश्न संख्या 109 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, बृहत क्रिया। ठीक है, नव प्रकार्यवाद पार्सन्स के परंपरागत दबावों में से किसको स्वीकार नहीं करता है? ऑप्शन है आपका बृहत क्रिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा दी है, किसने दी है? ऑप्शन है आपका डेविड हार्डीमैन ने, इरावती कर्वे ने, एन.के. बोस ने या फिर एम.एन. श्रीनिवास ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है। जेफरे अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया है?
कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, इमानुएल दुर्खिम ने या फिर टालकाट पार्सन्स ने? सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, मैक्स वेबर ने। चलिए अगला प्रश्न है 112 नंबर। निम्न में से रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ की रचना कौन सी है? ऑप्शन है आपका द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 112 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न ये। अगला है रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ किस देश से हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर इटली? 113 सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, जर्मनी के। डेहरेनडॉर्फ ने अपने सिद्धांत विश्लेषण में कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया। एक महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी है? सत्ता, अलगाव, आधारभूत संरचना या फिर अधिसंरचना? 114 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सत्ता। ठीक है, अगला है लेविस कोजर ने संघर्ष पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वो क्या है? संरचनात्मक पहलू, सत्तात्मक पहलू, प्रकार्यात्मक पहलू, प्रतिमानात्मक पहलू? 115 सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक पहलू। अगला है डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टीफन एवं फिलिप ने, रूसेल एकॉफ ने, जाबर्ग एवं नेट ने, सावर एवं फ्रीडेल ने? इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी है, 116 का आर.एल. एकॉफ ने। ठीक है, आर.एल. एकॉफ डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं आर.एल. एकॉफ। अगला है भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के लेखक कौन है? जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई या फिर एन.के. बोस? 117 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है लुई अल्थुजर ने अपने योगदान को मानते हैं कि वह मार्क्स के कार्य का सही पठन है, मार्क्स के कार्य की आलोचना है, समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धांत है, संघर्ष के लिए प्रकार? इस तरह से इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। अल्थुजर अपने योगदान को मानते हैं कि वह मार्क्स के कार्य का सही पठन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सही क्रम को मिलान करना है हमको। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। सांस्कृतिक विविधता किसकी है? तो ये डी.पी. मुखर्जी की है। ठीक है, और सामाजिक विविधता अंबेडकर जी की है। पवित्रता एवं प्रदूषण ड्यूमा की है। स्वतंत्रता आंदोलन ए.आर. देसाई की है। इस तरह से इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया है? ए.आर. देसाई ने, डी.पी. मुखर्जी ने, आर.के. मुखर्जी ने या फिर एन.के. बोस ने? 120 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, डी.पी. मुखर्जी। अल्फ्रेड सूच का योगदान किस प्रघटना से प्रारंभ होता है? मैक्स वेबर की आलोचना से, जॉर्ज सातियाना की आलोचना से, एडमंड हर्शल की आलोचना से या फिर कार्ल मार्क्स की आलोचना से? प्रश्न संख्या 121 सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, मैक्स वेबर की आलोचना से। ठीक है, अगला है सूच के द्वारा लाइफ वर्ल्ड की अवधारणा की कितनी मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया गया है? 4, 8, 6 या फिर 10? सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, 6। ठीक है, प्रोफेसर एम शाह समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित हैं? बंबई, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली? तो 123 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, दिल्ली स्कूल से संबंधित है एम शाह। ठीक है, अगला है सूर्य ने सामाजिक यथार्थता के लिए
यथार्थता के 4 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है। प्रत्येक क्षेत्र आधारित है अमूर्तता पर, आनुभाविकता पर, ऐतिहासिकता पर या फिर तार्किकता पर। 124 सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अमूर्तता पर। अगला प्रश्न है 125 नंबर। अल्फ्रेड सूट ने निम्न में से किसको लिखा है? फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। प्रश्न संख्या 125 सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ठीक है, अगला है हेराल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित था, फिर भी निम्न में से एक को उनकी सूची से अलग किया जा सकता है, वे कौन है? अल्फ्रेड सूट्ज, एडमंड हर्सल, आर के मर्टन या फिर टार्कर पार्सन्स। प्रश्न संख्या 126 सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, आर के मर्टन। चलिए अगला प्रश्न है एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? अंबेडकर ने, डीपी मुखर्जी ने, लुई ड्यूमो ने या फिर एनके बोस ने। प्रश्न संख्या 127 सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, लुई ड्यूमो। अगला प्रश्न है हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार एथनोमेथड्स को समझने के लिए दो मुख्य अवधारणाएं हैं, वे कौन सी हैं? उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर, चेतना एवं वास्तविकता, सार एवं अंतर्व्यक्तिनिष्ठता, चिंतनशीलता एवं विवरण। 128 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चिंतनशीलता एवं विवरण। अगला है कौन सी अवधारणा इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न होता है? ऑप्शन है आपका अनुक्रमणिकता, प्राकृतिक भाषा, वार्तालाप विश्लेषण, भाषा विज्ञान। प्रश्न संख्या 129 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, अनुक्रमणिकता। ठीक है, अगला है किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया है? डेविड फ्रिस्बी, गिडेंस, फूको या फिर जे डेरिडा। 130 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, गिडेंस। अगला है कौन से सिद्धांत के अंतर्गत क्रिया की प्रकृति सामाजिक क्रिया के गतिशील प्रतिमानों एवं सामाजिक संबंधों को केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक क्रिया सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र या फिर एथनोमेथोडोलॉजी। प्रश्न संख्या 131 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है, अगला प्रश्न है जीएच मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है? सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट, द फिलॉसफी ऑफ माइंड। 132 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, अगला है समग्र समाज भाग से पहले है न कि भागों अथवा भागों के अर्थ के समग्र किसका कथन है? सी एच कूले, जेम्स मार्क बाल्बिन, जी एच मीड, इरविन गॉफमैन। 133 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, जी एच मीड। अगला है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? गुड एवं हार्ट ने, पीबी यंग ने, लुंडबर्ग ने या फिर कोठारी ने। 134 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, पीबी यंग की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। ठीक है, अगला प्रश्न है मीड के अनुसार प्रतीक एक महत्वपूर्ण हाव भाव है जो कि यह एक अर्थ बताता है कि जिसका उत्तर कौन दे सकता है? पशु, पक्षी, मनुष्य या फिर समस्त जीव। 135 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, मनुष्य। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है
जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा है? ऑप्शन है आपका G.S. मीड, मम्फोर्ड कुहन, C.H. कुले, हर्बर्ट ब्लूमर। प्रश्न संख्या 136, सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, हर्बर्ट ब्लूमर का कथन है। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इरविन गॉफमैन का फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के साथ, हर्बर्ट ब्लूमर का शिकागो संप्रदाय के साथ, कुहन का हिगेलियन संप्रदाय के साथ, G.H. मीड का आइओवा संप्रदाय के साथ। ठीक है, 147 सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। अगला है, इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्री नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? ब्लूमर, एडमंड हर्सल, अल्फ्रेड सूट या फिर पीटर बर्जर। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, ब्लूमर। अगला है, नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए कुछ अवधारणाएं हैं, अप्रासंगिक को हटाइए। नारीत्व, नारीयता, नारीवाद, नारी बनाना। 139 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। भारतीय नारीवाद लेखन निम्न में से किसे प्रभावित है? धार्मिक ग्रंथों से, आर्थिक विचारधारा से, पश्चिमी की विचारधारा से या फिर वैश्विक विचारधारा से। प्रश्न संख्या 140 सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, पश्चिम की विचारधारा से। अगला प्रश्न है, फार मार्क्स पुस्तक किसने लिखी है? डैरेनडॉर्फ, कोजर, सीमेल या फिर लुई अल्थुजर। 141 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, लुई अल्थुजर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है? क्रांतिकारी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद या फिर प्रजातांत्रिक नारीवादी। ठीक है, 142 सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है? यह है क्रांतिकारी नारीवादी। अगला प्रश्न है, एंथनी गिडिन्स का सिद्धांत दोहरेपन पर केंद्रित है, वह क्या है? प्रकृतिवाद एवं प्रत्यक्षवाद, एजेंसी एवं संरचना, बृहद एवं सूक्ष्म, संरचना एवं संस्था। 143 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, एजेंसी एवं संरचना। अगला है, गिडिन्स का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है, जबकि निम्न में से किस एक का निर्माण नहीं होता है? व्यक्ति, अभ्यास, संरचना या फिर चेतना। 144 सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। अगला है, संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? संरचना का निर्माण नियमों एवं संसाधनों से होता है। संरचना समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती है। संरचना मानव एजेंट की गतिविधियों में होती है। सामाजिक प्रघटना में संरचना बनने का कोई क्षमता नहीं होती। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। अगला है, मत पूछो मैं कौन हूं और मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो, किसने कहा है? एंथनी गिडिन्स, डेरिडा, मिशेल फूको या फिर जीन बॉड्रिलार्ड। 146 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, मिशेल फूको। अगला प्रश्न है, फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं, फिर भी एक उनमें से सम्मिलित नहीं है। ज्ञान, इतिहास, विचार या फिर वार्तालाप। 147 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, इतिहास। अगला है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किस सामाजिक विचारक से संबंधित है? कुले, फ्रायड, मीड या फिर मर्टन। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मीड। डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मस्तिष्क, स्व, भाषा या फिर समाज। 149 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी,
भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। विखंडन का अर्थ मूल पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन है। यह निम्न प्रकार से समझाया है, लेकिन इसमें से एक दरिदा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। वो कौन सा है? मूल पाठ सत्य नहीं होता है। मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करें। मूल पाठ के सत्य को खारिज करें। मूल पाठ के सत्य को विखंडित कर दें। 150। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए और हमारा ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी वीडियो है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।